डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। रजनीश क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में जो बायोलॉजी से दिया था उसमें आपको मानव से संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में जानकारियां आपको दी थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानव शरीर से संबंधित आज बहुत सारे प्रश्न मैं आपको दूंगा जो आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बस एक ही विनती करता हूँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें और मेरे द्वारा दिया गया जितना भी क्वेश्चंस है आप जो भी पढ़ रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मना करना भी नहीं चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हो उसे मन लगाकर पढ़ें, साथ में इसे ऐड कर लें। आपके पास क्वेश्चन की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे शिक्षाविद आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए तरह तरह के क्वेश्चंस निकाल कर दे रहे हैं। जितने भी टीचर्स आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं सभी मेहनत करके दे रहे हैं। सभी की यही आशा है, सभी की यही तमन्ना है कि आप अच्छे ढंग से पढ़कर एग्ज़ाम को निकालें, क्रैक करें बीपीएससी 67 को। क्योंकि अगर आप निकालते हैं, अगर आपका एग्जामिनेशन में सफलता मिल जाता है तो हमें लगता है, हम लोगों को लगता है, हम जितने भी शिक्षाविद हैं जो हमसे बहुत जानकार लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसमें मैं भी एक प्रयास, छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। शायद मेरे द्वारा दिया गया कुछ क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी हो। आप ये समझ कर पढ़ें कि चलो सारे लोगों को तो देख ही रहे हैं, रजनीश सर का भी थोड़ा देख लें, शायद इनकी भी कुछ बताई बातें लड़ जाए, एग्ज़ाम में आ जाए। बस इसी के साथ में, और मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मुझे आप लोगों से कुछ अलग से कुछ करना है, आपसे कुछ लाभान्वित होना है। बस मेरा लाभ तो यही है कि आप परीक्षा को क्रैक करें, आप एग्ज़ाम को निकालें, हमें बहुत खुशी होगी। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मानव शरीर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। आप इसे याद कर लें, अच्छे ढंग से अपने मेमोरी में बिठा लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर मेरा क्वेश्चन दिया गया पैटर्न, बताया गया तरीका अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करना न भूलें, लाइक करना न भूलें और कुछ कमेंट्स भी आप दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे खुशी हो कि हाँ, मैंने कुछ मेहनत जो किया है इन लोगों के लिए, मुझे कुछ रिवार्ड के रूप में इन लोगों ने अच्छा कमेंट्स दिया है। जो भी कमेंट्स आपको लगता हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी बड़ाई करें, बुराई करें, जो भी आपको लगता हो, अगर सजेशन देना हो, कुछ सुझाव देना हो, कुछ अलग से आपको डिमांड हो कि सर आप इस तरीके का क्वेश्चन हमें दें, तो आप निश्चित रूप से मेरे कॉमेंट्स में डालें। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी भरपाई मैं करूँ, पूरा करूँ, आपकी जो तमन्नाएँ हैं उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूं। आपका जो डिमांड्स है कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप देते तो और अच्छा होता, मैं दूंगा, जरूर दूंगा, मेरा वादा है। इसके बाद बायोलॉजी के बाद फिर मैं आपके लिए जो नया शुरू करने जा रहा हूं करूंगा, उसके लिए मेरा विश्वास है और मुझे विश्वास है कि हाँ मैं आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन दूंगा और सबसे पहले मैं भारत के गवर्नर जनरल से ही क्वेश्चन दूंगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में 1905 से लेकर के 1947 तक का जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर आता है, जो सिलसिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दूंगा। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन को नोट करें, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटोप्लाज्म किस प्रकृति का होता है? इसका आंसर लिखिए आप। कोलाइडल प्रकृति का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक रूप में प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर लिखिए आप। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लवण, विटामिन एवं पानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है? इसका आंसर लिखिए आप। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, कोशिका के कितने भाग होते हैं? इसका आंसर लिखिए आप। 2 भाग होते हैं, केंद्रक और साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक किस प्रकार के कार्य करते हैं? इसका आंसर लिखिएगा। यह रचनात्मक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म किस तरह के कार्य करते हैं? इसका लिखिए आप। यह खंडनात्मक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र कौन कौन से हैं? इसका आंसर लिखिए आप। कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र,
श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं जनन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या हैं? इसका आंसर लिखिए आप। शरीर के ढांचे का निर्माण करना, मांसपेशियों से जुड़कर शरीर के विभिन्न अंगों को गतिशीलता प्रदान करना, शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना तथा हड्डियों के मेड़ों में लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन करना। मेरो मीन्स बोन मेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी तंत्र कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर लिखिए आप। पेशी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वॉलेंट्री मसल और दूसरा इनवॉलेंट्री मसल। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हृदय की मसल किस प्रकार की मसल्स होती है? इसका आंसर लिखिए। इनवॉलेंट्री मसल्स होती है हृदय की। हार्ट की जो मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री मसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉलेंट्री मसल का कार्य क्या है? लिखिए, आंतरिक भागों में गति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर लिखिए। पाचन तंत्र की कुल लंबाई 28 फीट की होती है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? इसका आंसर लिखिए आप। पाचन तंत्र के मुख्य अंग जो होते हैं, पहला स्टार्ट होता है मुंह से। मुंह, गलेट अथवा भोजन नलिका, आमाशय, डायोडिनम, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत एवं अज्ञानाशय। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा किस प्रकृति की होती है? इसका जो प्रकृति है वो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है? इसका आंसर लिखिए आप। सलाइवा क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलेट अथवा भोजन नलिका की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर लिखिए। भोजन नलिका की लंबाई 10 इंच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय की आकृति कैसी होती है? इसका आंसर लिखिए आप। थैली के आकार की। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय कहाँ स्थित होता है? इसका आंसर लिखिए आप। एब्डोमेन के निचले भाग में, जो कि यकृत की बाईं तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय से निकलने वाले रस का कार्य क्या है? इसका आंसर लिखिए आप। भोजन की प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोडिनम की आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोडिनम से निकलने वाले रस का कार्य क्या है? इसका आंसर लिखिए। भोजन के स्टार्च को शक्कर में तथा प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। डायोडिनम से निकलने वाला जो रस है, इसका कार्य क्या है? तो भोजन के स्टार्च को शक्कर में तथा प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर लिखिए आप। 22 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत किससे मिलकर बना होता है? इसका आंसर लिखिए। डायोडिनम व इलियम से मिलकर बना होता है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत से निकलने वाले रस का कार्य क्या है? इसका आंसर लिखिए आप। भोजन को पचाना तथा अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बड़ी आंत कहाँ स्थित होती है? बड़ी आंत छोटी आंत के नीचे अवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत का कार्य क्या है? यकृत का जो कार्य है मैं आपको बता रहा हूं, नंबर वाइज लिखें आप। नंबर 1,
भोजन में पची हुई शक्कर को संचित करना तथा आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाना। नंबर 2, शरीर के हानिकारक रसों को बाहर निकालना। नंबर 3, हाइड्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को अलग करना तथा नंबर 4, पाचन में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, श्वसन तंत्र में कौन सी 2 क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं? इसका आंसर लिखिए, निश्वसन तथा उच्छ्वासन की क्रिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इन तमाम क्वेश्चंस के देने के बाद मैं ये सारे क्वेश्चन को मैं पीडीएफ में दे दूंगा, जिसे आप आराम से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ व्यक्ति में श्वसन की क्रियाएं 1 मिनट में कितनी बार होती हैं? इसका आंसर लिखिए आप, 18 से 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? इसका आंसर लिखिए आप, धमनियां, शिराएं तथा हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों को ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखिए, धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धमनी को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीकृत रक्त का संचरण करती है? इसका आंसर लिखिए आप, फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में प्रत्येक अंग से अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य कौन करती है? इसका आंसर लिखिए आप, शिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? इसका आंसर लिखिए आप, फुफ्फुस शिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है? इसका आंसर लिखिए आप, दाएं भाग में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त रहता है? इसका आंसर लिखिए आप, बाएं भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त हृदय से वाहिनियों द्वारा सभी अंगों को और सभी अंगों से हृदय की ओर सतत प्रवाहित होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर लिखिए आप, रक्त परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? इसका आंसर लिखिए आप, त्वचा, गुर्दा और फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का कार्य क्या क्या है? त्वचा का बहुत सारे कार्य है, आप लिखिए नंबर वाइज। नंबर 1, शरीर में जीवाणुओं के प्रवेश को रोकना तथा सौर विकिरण से शरीर की रक्षा करना। नंबर 2, शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। नंबर 3, संवेदनशीलता प्रदान करना। नंबर 4, शरीर के बेकार पदार्थों को बाहर फेंकना। पसीना गंदगी के रूप में त्वचा से ही निकलता है, आप जानते ही होंगे। और नंबर 5, अवशोषक अंग का यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा क्या है? गुर्दा लाल रंग की अंडाकार एक ग्रंथि है, जिसका आकार सेम के बीज की तरह होता है, या राजमा आप खाते हैं, राजमा की तरह भी आप उसको बोल सकते हैं, देखने में आपको ठीक वैसा ही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा का कार्य क्या है? गुर्दा का कार्य है रक्त को साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? इसका आंसर लिखिए, तंत्रिकाएं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका का कार्य क्या है? देखिए, शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग रक्त का होता है? इसका आंसर लिखिए आप, 9% भाग रक्त का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के कितने प्रमुख भाग होते हैं? इसका आंसर लिखिए आप, रक्त के 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1, लाल रक्त कण जिसको आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कण जिसको डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, और तीसरा है रक्त द्रव्य जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का लाल रंग क्यों होता है?
आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का कार्य क्या है? इसका आंसर लिखिए। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाने का कार्य आरबीसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणों की उत्पत्ति कहाँ होती है? इसका आंसर लिखिए आप। ये तिल्ली में होता है, इसका आंसर छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घन मिलीमीटर रक्त में कितने आरबीसी होते हैं? इसका आंसर लिखिए आप, 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर लिखिए आप, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घन मिलीमीटर रक्त में कितने डब्ल्यूबीसी होते हैं? इसका आंसर लिखिए आप, 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? इसका आंसर लिखिए आप, रोगाणुओं को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त द्रव्य में पानी का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर लिखिए आप, 90% एवं अन्य लवण 10% होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के प्रमुख कार्य क्या हैं? इसका आंसर लिखिए, नंबर वाइज लिखेंगे आप। संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। नंबर 2, शरीर के व्यर्थ पदार्थों को फेफड़ों, गुर्दों तथा त्वचा आदि के माध्यम से बाहर निकालकर फेंकना। नंबर 3, पोषक तत्वों को समस्त ऊतकों तक पहुंचाना। नंबर 4, शरीर की जीवाणुओं से रक्षा करना एवं घाव भरने में सहायता करना। नंबर 5, हार्मोन्स को शरीर के सभी अंगों तक प्रवाहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, रक्त को कितने प्रमुख समूहों में बांटा जाता है? इसका आंसर लिखिए आप, 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, एबी ग्रुप तथा ओ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह का रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है? इसका आंसर लिखिए, ओ समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ समूह के रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर लिखिए आप, सार्वभौमिक दाता। इसको यूनिवर्सल डोनेटर के नाम से हम जानते हैं, यूनिवर्सल डोनर के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबी समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक अदाता, ये किसी को ब्लड दे नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतः ही खून बहने से रुकने को क्या कहा जाता है? इसका आंसर लिखिए आप, रक्त स्कंदन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रक्त में विद्यमान कौन सा पदार्थ स्कंदन की प्रक्रिया को करता है? इसका आंसर लिखिए आप, फाइब्रिनोजन। स्वतः ही फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में किस विटामिन की कमी के कारण स्कंदन की क्रिया नहीं होती है? इसका आंसर लिखिए आप, विटामिन के की कमी के कारण। प्रोटीन किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? इसका आंसर लिखिए, दूध, अंडे, मांस तथा दालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? इसका आंसर लिखिए, शरीर के कोशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? इसका आंसर लिखिए आप, शक्कर, शहद, चावल, गेहूं, मीठे फल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट क्या है? आंसर लिखिए आप, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? इसका आंसर लिखिए, 3 श्रेणियों में। मोनोसेकेराइड्स, नंबर 2 डाइसेकेराइड्स और नंबर 3 पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के मुख्य स्रोत क्या हैं? इसका आंसर लिखिए आप, तेल, घी, मक्खन, मेवा, पनीर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या हैं?
इसका आंसर लिखिए दूध, मक्खन, अंडे, गाजर, कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी के मुख्य स्रोत क्या हैं? मटर, सेम, अंडे, हरी सब्जी, ईस्ट और लेट्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? इसका आंसर लिखिए बेरी और पाचन अंग की खराबी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? देखिए नींबू, संतरा, लेट्यूस, टमाटर, बंधा गोभी, प्याज, शलजम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या हैं? देखिए दूध, मक्खन, घी, अंडे, कॉड लिवर ऑयल, सूरज की किरण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या हैं? इसका आंसर लिखिए गेहूं, हरी सब्जी, मटर, ओट, लेट्यूस इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज लवण के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? इसका आंसर लिखिए आप हरी सब्जियां, चावल, फल और मूंगफली इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा की लार में क्या पाया जाता है? इसका आंसर लिखिए आप टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन का कार्य क्या है? इसका आंसर लिखिए भोजन की मंड को माल्टोज में बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, अमाशय में जठर ग्रंथियों से क्या स्त्रावित होता है? इसका आंसर लिखिए आप पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन का कार्य क्या है? इसका आंसर लिखिए प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देना, ये पेप्सिन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन कहां से स्त्रावित होता है? इसका आंसर लिखिए अमाशय में जठर ग्रंथियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन क्या कार्य करता है? इसका आंसर लिखिए दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अघुलनशील प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में यह बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन कहां पाया जाता है? इसका आंसर लिखिए आप अज्ञानाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? इसका आंसर लिखिए आप प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टाइडाइस तथा ट्राइपेप्टाइडाइस में यह बदल देता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। लिखिए वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन सा एंजाइम बदलता है? इसका आंसर लिखिए लाइपेज।